Welcome to Sanatan Gyan. स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पहले अध्याय में जरा गहराई से उतर रहे हैं। जी। ये वो समय है जब राजा परीक्षित को पता चलता है कि उनके जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे हैं। हाँ, बहुत ही कठिन परिस्थिति। और वो फौरन श्रील शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं, भाई जब मृत्यु इतनी पास हो तो इंसान का सबसे जरूरी कर्तव्य, परम कर्तव्य क्या होना चाहिए। आज हम शुकदेव गोस्वामी के इसी जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार का पहला कदम। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब हे मेरे भगवान सर्वव्यापी श्री कृष्ण, मैं आपको आदर से नमन करता हूँ। और ये सवाल मतलब सिर्फ राजा परीक्षित के लिए नहीं था, ये तो हर इंसान के लिए, हम सबके फायदे की बात है। सही बात है। क्योंकि जैसा इस अध्याय में आगे कहा भी गया है, कृष्ण के बारे में सवाल पूछना, उनके बारे में सुनना, बस यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता पाने का रास्ता है। असल में ये सवाल और इनके जवाब, ये तो गंगा जल जैसे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब पूछने वाले को, बताने वाले को और जो ध्यान से सुन रहा है, उन सबको शुद्ध कर देते हैं। तो स्थिति तो वाकई गंभीर थी राजा परीक्षित की। सिर्फ 7 दिन जी। और सवाल भी बिल्कुल जीवन के मूल से जुड़ा हुआ कि भाई मौत सामने हो तो करें क्या, सबसे जरूरी क्या है। शुकदेव गोस्वामी ने भी सवाल की बड़ी तारीफ की है। कहा है कि ये पूछना ही अपने आप में सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल। और जवाब देने से पहले वो थोड़ा समझाते हैं कि ज्यादातर लोग इस सवाल तक पहुंचते क्यों नहीं, मतलब क्यों उलझे रहते हैं। कहाँ उलझे रहते हैं? वो बताते हैं कि लोग अक्सर ये जो भौतिक जीवन है, इसके जाल में कैसे फंस जाते हैं। यहाँ वो 2 तरह के गृहस्थों की बात करते हैं, मतलब जो घर परिवार वाले लोग हैं। हाँ। एक हैं गृहस्थ, वो जो परिवार में रहते तो हैं, पर साथ साथ जीवन का असली सच, मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जानने की कोशिश भी करते हैं। जिनका मतलब सारा ध्यान सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश रखने में, पैसा कमाने में, परिवार की देखभाल में, बस इसी में लगा रहता है। वो आत्म तत्व से, मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इन सवालों से बिल्कुल अनजान होते हैं, अंधे होते हैं एक तरह से। उनके जीने के तरीके के बारे में क्या बताया है पाठ में, कुछ खास? हाँ, बताया है कि ऐसे लोग जो गृहमेदी हैं, वो अपनी रातें अक्सर या तो सोने में बिता देते हैं या फिर भोग विलास में। और दिन दिन गुजरता है बस पैसा कमाने की दौड़ धूप में या फिर परिवार चलाने की चिंताओं में। और इस चक्कर में वो जीवन की जो असली सच्चाइयां हैं कि जन्म है, फिर बुढ़ापा है, बीमारियां हैं और आखिर में मौत तो पक्की है, इन दुखों को बिल्कुल भूल जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो ये एक तरह से अनदेखी हुई ना? हाँ बिल्कुल, एक गहरी अनदेखी। हाँ। उन्हें अपना शरीर, पत्नी, बच्चे, पैसा वैसा, ये सब जो नाशवान चीजें हैं, इनसे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। वो देखते हैं अपनी आंखों से कि उनके अपने लोग चले गए, जिनसे प्यार था वो भी नहीं रहे, और एक दिन उन्हें खुद भी जाना है, बच्चे भी हमेशा नहीं रहेंगे। हाँ, ये तो रोज दिखता है। ये सब देखते हुए भी वो इस सच को अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते। सोचते हैं हाँ दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ थोड़ी होगा, या अभी तो बहुत टाइम है। ये तो सच में एक जाल जैसा लगता है। तो फिर शुकदेव गोस्वामी इससे निकलने का रास्ता क्या बताते हैं? हाँ, वो बहुत ही सीधा और साफ रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छथा भयम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हे भरतवंशी, मतलब परीक्षित महाराज, जो इंसान सच में मतलब पूरी तरह से हर तरह के डर और दुख से छुटकारा चाहता है, जिसे अभयम कहा है, मतलब बिना डर की स्थिति, उसे 3 काम जरूर करने चाहिए। अच्छा, कौन से 3 काम? पहला, परमात्मा जो सबके मालिक हैं, ईश्वर हैं और सारे दुख हर लेते हैं, उन भगवान हरि के बारे में सुनना, श्रोतव्य। सुनना, ठीक है। दूसरा, पूरी श्रद्धा से उनका गुणगान करना, कीर्तितव्यश्च। गुणगान करना। और तीसरा, लगातार उनका स्मरण करना, उन्हें याद रखना, स्मर्तव्यश्च। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, बस यही है डर से मुक्ति पाने का सबसे पक्का रास्ता। सुनना, गुणगान करना और स्मरण करना। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, पर यही मुक्ति का मार्ग बताया है, और ये इतना शक्तिशाली है कि ये सिर्फ करने वाले को ही नहीं, बल्कि बोलने वाले को, सुनने वाले को, सवाल पूछने वाले को, सबको पवित्र कर देता है। अच्छा। और एक मजेदार बात और कही है आप, कि चाहे कोई ज्ञान के रास्ते पर हो, मतलब सांख्य जिसे कहते हैं, हाँ। या फिर वो अष्टांग योग का मुश्किल अभ्यास कर रहा हो, हाँ। या फिर अपने वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कर्म कर रहा हो, इन सब का असली मकसद, सबसे ऊंचा लक्ष्य जीवन के अंत में भगवान नारायण को याद करना ही है। अंते नारायण स्मृति है। ये बहुत जरूरी बात है कि आखिर में लक्ष्य एक ही है। अच्छा,
उन आत्माओं के बारे में भी कुछ कहा है जो बिल्कुल मुक्त हो चुकी हैं, जो दुनिया के नियमों से परे हैं? हाँ, बिल्कुल कहा है। श्लोक 7 में बताया है कि ऐसे जो पहुंचे हुए आत्मज्ञानी हैं, जिन्हें नैर्गुण्यस्थ कहा गया है। नैर्गुण्यस्थ मतलब वो जो प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज, तम के असर से पूरी तरह ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें अब दुनिया की किसी चीज से कोई मतलब नहीं। हाँ, वे भी भगवान हरि के जो दिव्य गुण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन करने और सुनने में एक खास किस्म का आनंद लेते हैं। रमन्ते स्मा गुणानुकथने हरे। इससे क्या पता चलता है? ये तो बड़ी बात है। इससे यही पता चलता है कि भगवान की लीलाएं और गुण वो इस दुनिया की चीज नहीं है, वो दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं। क्योंकि अगर वो भी दुनियावी होते तो जो लोग दुनिया से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें उनमें क्या मजा आता। उनका खिंचाव ही दिखाता है कि भगवत कथा में कोई दिव्य रस है। और यहीं पे श्रीमद् भागवतम का महत्व आता है ना, क्योंकि ये किताब तो भगवान की लीलाओं और गुणों से ही भरी हुई है। बिल्कुल सही। शुकदेव गोस्वामी खुद बताते हैं कि उन्होंने द्वापर युग के आखिर में अपने पिता महान व्यासदेव से यह अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पढ़ा था। और वो इसे कोई मामूली ग्रंथ नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे ब्रह्म सम्मितम कहते हैं। मतलब ये सारे वेदों के सार जैसा है, वेदों का पका हुआ फल समझ लीजिए। और वो अपने बारे में भी एक बड़ी हैरान करने वाली बात बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैं तो खुद परिनिष्टोपि निर्गुण्य था। मतलब मैं तो पूरी तरह आत्मा में ही स्थित था। मुझे आत्मानंद के सिवा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, फिर भी भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं, उनकी जो मन मोह लेने वाली लीलाएं हैं, उनके वर्णन ने मेरे मन को भी खींच लिया। गृहीत चेता। अरे सोचिए, जो पहले से मुक्त है उसे भी कृष्ण कथा ने बांध लिया। ये तो भागवतम की शक्ति दिखाता है। और वो परीक्षित महाराज को क्यों सुना रहे हैं ये? वो कहते हैं कि तुम परीक्षित भगवान कृष्ण के बहुत पक्के भक्त हो, महापुरुष का, और जो भी इस भागवतम को श्रद्धा से ध्यान से सुनता है, श्रद्धदताम, हाँ, उसे बहुत जल्दी ही भगवान मुकुंद जो मुक्ति देते हैं, उनमें अटूट श्रद्धा और प्रेम, मति सती, मिल जाता है। और यही विश्वास तो भक्ति की जड़ है। सुनने के साथ साथ नाम जप, मतलब भगवान के नाम के कीर्तन पर भी जोर दिया गया है इसमें। हाँ, बहुत जोर दिया है। श्लोक 11 में तो इसे कामयाबी का सबसे पक्का और बिना डर वाला रास्ता बताया है। कहा है कि भगवान हरि के नाम का लगातार कीर्तन, हरे नामानुकीर्तनम, खासकर जब सही गुरुओं और भक्तों के मार्गदर्शन में हो, हाँ, तो ये सबके लिए फायदेमंद है। चाहे कोई दुनिया से बिल्कुल ऊब चुका हो, निर्विद्यमाना नाम, या किसी के मन में अभी भी दुनिया की इच्छाएं हों, इच्छिताम, या फिर कोई आत्मज्ञान में स्थित योगी हो, योगी नाम। ये रास्ता अकुतो भयम, मतलब बिना किसी डर या रोक टोक के सबको असली मंजिल तक ले जाता है। लेकिन सिर्फ नाम लेना ही काफी है या कुछ और भी ध्यान रखना होता है? बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ तोते की तरह नाम रटना काफी नहीं है। सबसे जरूरी है कि पहले सही जगह से, मतलब गुरु से, शास्त्रों से नाम की महिमा, नाम जपने का तरीका, इसके बारे में सुना जाए। अच्छा। और फिर लगातार कीर्तन या जप किया जाए। और हाँ, अपराधों से बचकर नाम लेना बहुत जरूरी है। अपराध? नाम लेने में भी अपराध? जी हाँ, तात्पर्य में 10 तरह के अपराध बताए हैं जिनसे साधक को बचना चाहिए, नहीं तो नाम का पूरा फल नहीं मिलता। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे भगवान के भक्तों की बुराई करना या उन्हें साधारण आदमी समझना, शिवजी या ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को भगवान विष्णु के बराबर या उनसे अलग स्वतंत्र मान लेना, गुरु की आज्ञा न मानना, वेद शास्त्रों का अपमान करना, ये सोचना कि नाम की महिमा बस यूं ही बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। अच्छा। और जैसे नाम जपने के भरोसे पाप करना कि चलो पाप कर लो, नाम जप के कट ही जाएंगे, ये बहुत बड़ा अपराध है। या फिर धर्म, व्रत, तपस्या जैसे अच्छे कामों को नाम जप के बराबर समझ लेना, या किसी ऐसे आदमी को नाम की महिमा बताना जिसे श्रद्धा ही ना हो। और सबसे जरूरी, नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी दुनिया की चीजों में मन लगाए रखना, जप में रुचि ना लेना। बाप रे, ये तो 10 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इन अपराधों से बचकर शुद्ध नाम लेना ही लक्ष्य है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, इसके बाद जीवन कितना लंबा हो, इस पर भी एक गहरी बात कही गई है। हाँ, एक बहुत सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। पूछा गया है, अगर जीवन बस लापरवाही में, नशे में, बिना ये जाने कि हम कौन हैं, क्यों हैं, ऐसे ही बीत जाए, तो ऐसे 100 साल जीकर भी क्या फायदा? क्या? किम प्रमत्तस्य बहुभे परोक्षैर्हायानैर। इससे तो 1000 गुना बेहतर है पूरी चेतना के साथ जिया गया एक पल। वरम मुहूर्तम विदितम।
अगर उसे एक पल में भी इंसान ये समझ ले कि जीवन का असली मकसद क्या है और अपने भले के लिए श्रेयस कोशिश शुरू कर दे। क्या इसका कोई उदाहरण भी है कि एक पल में भी काम बन सकता है? हाँ बिल्कुल, राजा खटवांग का बहुत प्रेरणा देने वाला उदाहरण दिया है। वो एक श्वाकु वंश के एक बड़े संत राजा थे। अच्छा। उन्होंने देवताओं की मदद की थी राक्षसों से लड़ने में। देवता खुश होकर बोले, वरदान मांगो। तो राजा ने पहले पूछा कि भाई मेरी उम्र कितनी बची है। हाँ, ये तो जरूरी सवाल है। देवताओं ने हिसाब लगाकर बताया, बस एक मुहूर्त, मतलब करीब 48 मिनट्स। बस 48 मिनट्स? अरे फिर क्या किया उन्होंने? जैसे ही सुना, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। फौरन सब कुछ, राजपाट, मोह माया सब छोड़ा और पूरी तरह से भगवान हरि की शरण में चले गए। गतवान भयम हरिम। और कहते हैं उसी एक मुहूर्त में पूरी शरणागति के दम पर उन्हें मुक्ति मिल गई। कमाल है। ये सुनकर तो परीक्षित महाराज को कितनी हिम्मत मिली होगी। उनके पास तो पूरे 7 दिन थे। बिल्कुल, ये उनके लिए ही तो कहा गया था। इसीलिए शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन हैं। तुम इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति की पूरी तैयारी कर सकते हो। तो अंत समय की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? क्या सलाह दी है? कुछ बहुत प्रैक्टिकल, मतलब करने लायक कदम बताए हैं। सबसे पहले मौत के डर को छोड़ दो। गत साध्वस। डर छोड़ दो। हाँ। फिर वैराग्य, मतलब अनासक्ति, उसे एक तलवार की तरह इस्तेमाल करो, असंग शस्त्रेण। और उससे शरीर और शरीर से जुड़ी हर चीज, रिश्ते, नाते, धन, दौलत, मान, अपमान, इन सब से जो चिपकाव है उसे हिम्मत करके काट दो। छिंद्याद अस्पृहाम देहे अनुये चतम। ये मुश्किल है पर जरूरी है, लगाव काटने के बाद। उसके बाद घर बार छोड़कर गृहात प्रव्रजितो किसी पवित्र जगह, नदी किनारे या तीर्थ स्थान, पुण्य तीर्थ पर चले जाओ। वहां रोज नहाकर शरीर को साफ रखो। फिर किसी शांत और साफ जगह पर विविक्त, शुचौ, ठीक से आसन बिछाकर कल्पितासने आराम से स्थिर होकर बैठ जाओ। ठीक है, आसन पर बैठ गए, फिर धैर्य से, धीर, खुद पर काबू पाने का अभ्यास करो। सबसे पहले सांस पर कंट्रोल करो, जिते श्वास हो, जिसे प्राणायाम कहते हैं। सांस काबू में आती है तो इंद्रियां भी शांत होने लगती हैं। हाँ। फिर मन से पवित्र 3 अक्षर वाले परम मंत्र त्रिवृत्त ब्रह्माक्षरम परम, यानी अ उ म से बने ओम का जाप करो। ये ओम परब्रह्म का बीज है, इसे भूलना नहीं है। ओम के जाप के साथ साथ अपनी बुद्धि की मदद से मन को काबू में रखने की कोशिश करो। तो शरीर, सांस और फिर ओम से मन को स्थिर करना। इसके बाद मन को फोकस करने की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? यहाँ बुद्धि का रोल बहुत अहम बताया है। कहा है कि बुद्धि को बनाओ अपना सारथी, बुद्धि सारथी, और मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को उनके विषयों से, मतलब देखने, सुनने, सूंघने ऐसी चीजों से धीरे धीरे खींचो। नियच्छेद विषय अभ्यो अक्षान मनसा। मन जो हमेशा कुछ न कुछ करने और उसका फल पाने के चक्कर में भागता रहता है, कर्मभिराक्षिप्तम, उसे बुद्धि के जरिए शुभ लक्ष्य यानी परमात्मा में टिकाओ। शुभार्थे धार्यध्या। और ये ध्यान लगाना कहाँ है? किस चीज पर ध्यान टिकाना है? अब भगवान के साकार रूप पर ध्यान लगाने का तरीका बताते हैं। कहा गया है कि मन को भगवान विष्णु का जो दिव्य रूप है उसके एक एक अंग पर टिकाओ। जैसे पहले उनके चरण कमलों पर, फिर घुटनों पर, फिर जांघों पर, फिर नाभि पर, फिर छाती पर, फिर चेहरे पर। ऐसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ो। तत्रैकवियवम ध्यायेत। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि जब एक अंग पर ध्यान लगा रहे हो तो पूरे रूप की जो छवि है मन में, उससे भटको मत। अविच्छिन्न न चेतसा। इस प्रक्रिया का मकसद क्या है? ऐसा क्यों करना है? मकसद है मन को धीरे धीरे बाहर की दुनिया की चीजों से पूरी तरह हटा लेना, निर्विषयम। जब मन भगवान के इतने सुंदर रूप में टिक जाता है तो उसे कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। फिर किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु का वही परम पद है, पदम तत्परम विष्णुर मनो यत्र प्रसीदति, जहां जाकर मन पूरी तरह शांत, स्थिर और खुश हो जाता है। और इस ध्यान का मन पर असर क्या होता है? इस ध्यान के अभ्यास से मन में जो रजोगुण है, जिससे चंचलता, इच्छाएं पैदा होती हैं, और जो तमोगुण है, जिससे आलस, मोह, कंफ्यूजन होता है, रजस तमो भ्यामाक्षिप्तम विमूढ़म मनात्मना, इन सब का असर शांत हो जाता है। मन साफ हो जाता है। हाँ, मन का मैल धुल जाता है। जब मन इस तरह ध्यान से शुद्ध और स्थिर हो जाता है, यच्छे धारणियां धीरो, तब धीरे धीरे भगवान की प्रेम वाली सेवा यानी भक्ति पैदा होती है,
भक्ति लक्षण योग, और इंसान पूरी तरह भगवान के सहारे में आ जाता है। तो मन को शुद्ध करके भक्ति तक पहुंचना है। बिल्कुल। लेकिन शायद परीक्षित महाराज के मन में फिर सवाल आया कि ये ध्यान लगाएं कहाँ और कैसे लगाएं ठीक से। बिल्कुल। तभी परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हे गुरुदेव, जरा विस्तार से बताइए कि मन को कहाँ और कैसे टिकाया जाए, यथा संधार्यते धारणा यत्र सम्मता, जिससे मन की ये जो गंदगी है, मनोमलम, ये जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। तो शुकदेव गोस्वामी क्या उपाय बताते हैं, खासकर उनके लिए जिन्हें शायद भगवान के पर्सनल दिव्य रूप पर एकदम से ध्यान लगाना मुश्किल लगे? हाँ, उनके लिए, या कह लीजिए ध्यान शुरू करने वालों के लिए, शुकदेव गोस्वामी एक और चीज बताते हैं जिस पर ध्यान टिकाया जा सके। एक और सहारा। क्या? वो है भगवान के स्थूल भौतिक रूप पर ध्यान लगाना। स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे यध्या। इसे विराट रूप या वैराज पुरुष कहा गया है। विराट रूप, ये क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? विराट रूप का मतलब है ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसी को भगवान का शरीर समझ लो। अच्छा, पूरा यूनिवर्स। वाह, ये पूरी सृष्टि जो हम देखते हैं, जिसमें अनगिनत लोग, ग्रह, तारे, जीव जंतु हैं, जो भूतकाल में था, भविष्य में होगा और अभी है। यत्रेदम व्यज्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्। ये सब मिलाकर ही भगवान का एक विराट, मतलब बहुत बड़ा स्थूल रूप है। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवियसाम। ये पूरा ब्रह्मांड जो कई परतों से ढका है, उसी एक विराट पुरुष का शरीर माना गया है। ये तो बहुत बड़ी कल्पना है। क्या इस विराट शरीर के अंगों और ब्रह्मांड के हिस्सों में कोई कनेक्शन भी बताया है? हाँ, और ये वर्णन कमाल का है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हर चीज भगवान से जुड़ी है। कुछ मुख्य चीजें बताता हूँ। हाँ, बताइए। जैसे जो सबसे नीचे के लोग हैं, पाताल, वो विराट पुरुष के पैरों के तलवे हैं। अच्छा। पृथ्वीलोक उनकी कमर या कूले हैं। अच्छा। अंतरिक्ष उनकी नाभि है। सूरज चांद जैसे चमकते लोक उनका सीना है। सबसे ऊंचा सत्य लोक उनका सिर है। हजारों सिर वाला कहा गया है। उनकी नसें हैं, पहाड़ उनकी हड्डियां हैं, पेड़ पौधे उनके शरीर के बाल हैं, हवा उनकी सांस है। सूरज और चांद उनकी आंखें हैं, और जो समाज के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो क्रमशः उनके मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से निकले माने गए हैं। तो इतने विस्तार से इस विराट रूप का वर्णन क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है मन को एक बेस देना, उसे टिकाना, खासकर तब जब भगवान के दिव्य व्यक्तिगत रूप पर ध्यान लगाना शुरू में मुश्किल लग रहा हो। हाँ। जब कोई इस विराट रूप पर ध्यान करता है कि ये पहाड़, ये नदी, ये आसमान, ये लोग सब भगवान के ही शरीर के हिस्से हैं, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो मन धीरे धीरे छोटी मोटी दुनिया की चीजों से हटकर इस बड़ी सत्ता की तरफ लगने लगता है। और दूसरा, सृष्टि की हर चीज के लिए एक इज्जत, एक जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि सब कुछ उसी एक भगवान का हिस्सा है। तो क्या यही आखिरी मंजिल है, विराट रूप पर ही ध्यान करते रहना है? नहीं, ये एक जरूरी सीढ़ी है, पर आखिरी मंजिल नहीं। शुकदेव गोस्वामी आखिर में फिर से असली बात पर लौटते हैं। वो कहते हैं कि साधक को विराट रूप पर ध्यान करते हुए भी, या सीधे ही अपना मन आखिर में सिर्फ एक परम पुरुष, भगवान कृष्ण या नारायण पर ही लगाना चाहिए। तम सत्यमानंद निधिम भजेत, जो सत्य और आनंद के भंडार हैं। और फिर एक बहुत दिलचस्प मिसाल दी गई है। हाँ, भगवान की स्थिति समझाने के लिए सपने की मिसाल दी है। जैसे सपना देखने वाला तो अकेला होता है, पर सपने में वो खुद ही न जाने कितने लोग, कितनी चीजें, कितनी घटनाएं बना लेता है और उन्हें देखता भी है। हाँ, होता है ऐसा। उसी तरह वो एक परम भगवान ही अपनी अचिंत्य शक्ति से, मतलब ऐसी शक्ति जो हमारी सोच से परे है, इस अनेक रूपों वाले जगत के रूप में दिखते हैं, और इसमें रहते हुए भी इससे अलग रहते हैं। ये तो गहरा सिद्धांत है। हाँ, ये भगवान और उनकी सृष्टि के बीच के अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत की तरफ इशारा है। मतलब वो एक ही समय में अपनी सृष्टि से एक भी हैं और अलग भी। इस रहस्य को पूरी तरह समझना इंसान की बुद्धि से परे है। और आखिर में एक साफ चेतावनी भी दी गई है। हाँ, बिल्कुल साफ चेतावनी कि उस परमानंद के सागर भगवान को छोड़कर किसी और चीज में, किसी और इंसान या वस्तु में बुरी तरह से चिपकना नहीं चाहिए। नान्यत्र सज्जेद, क्योंकि ऐसा करना खुद अपने ही पतन का कारण बनता है। यतात्मपात। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये एक सुनहरा मौका है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलें,
भगवान की बाहरी शक्ति यानी माया के असर से निकलकर उनकी अंदरूनी आध्यात्मिक शक्ति की शरण में जाएं। तो आज की इस गहरी बातचीत से हमने क्या खास बातें सीखी? एक तो ये कि जीवन के असली मकसद के बारे में सवाल पूछना कितना जरूरी है, खासकर जब अंत करीब हो। जी हाँ। हमने समझा कि कैसे दुनिया का आकर्षण, वो गृहमेधी वाला जीवन हमें फंसाता है और उससे निकलने का सीधा रास्ता है भगवान के बारे में सुनना, उनका गुणगान करना और उनका स्मरण करना। सुनना, कीर्तन, स्मरण। बिल्कुल। श्रीमद् भागवतम और भगवान के पवित्र नाम का महत्व भी साफ हुआ, और ये भी कि नाम लेते समय अपराधों से बचना कितना जरूरी है। हाँ, वो 10 अपराध। फिर हमने मन को एकाग्र करने के तरीके देखे, वैराग्य से शुरुआत, फिर प्राणायाम, ओम का जाप, फिर भगवान के साकार रूप के अंगों पर ध्यान, और अगर वो मुश्किल लगे तो विराट रूप पर ध्यान। हाँ, विराट रूप पर ध्यान, जो आखिर में हमें उसी एक परम सत्य भगवान के व्यक्तिगत रूप तक ले जाने में मदद करता है। बिल्कुल, ये एक सीढ़ी की तरह है। और जाते जाते क्या कोई ऐसा विचार है जो हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़े? हाँ, एक विचार है। देखिए, इस अध्याय में पूरे ब्रह्मांड को, नीचे के लोकों से लेकर ऊपर के लोकों तक, पहाड़, नदी, देवता, समाज, सबको भगवान के विराट शरीर का हिस्सा बताया गया है। जी, जरा सोचिए, अगर कोई सचमुच दुनिया को इस नज़र से देखने लगे, हर चीज में, हर इंसान में, हर घटना में उसी एक परमात्मा की झलक महसूस करने लगे, तो दुनिया के साथ उसका जो रोज का बर्ताव है, उसके जो रिश्ते हैं, उसके काम करने का तरीका है, ये सब कैसे बदल सकता है? शायद इस पर सोचना भी अपने आप में एक साधना हो।